हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रहता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या डेंजरस चीज़ें उसके साथ हो सकती है जो कि लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। आज उस बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस और साइन सिम्टम्स पर हमने वीडियो किया। हाइपरटेंशन के भी साइन सिम्टम्स पर हमने बात करी है, पर कॉम्प्लिकेशंस आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ताकि लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया रहे कि लो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा डेंजरस हो सकता है और इससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स लोगों की हेल्थ रिलेटेड हो सकती है। तो उसको पहले सॉर्ट आउट करें, डायग्नोज करें और अप्रोप्रिएटली ट्रीट करें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। टॉपिक पर जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सबका बेनिफिट हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि आपको चक्कर खा के आप बेहोश हो सकते हो। सिनकपी होने का सबसे कॉमन रीज़न जो है लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। काफ़ी लोगों को चक्कर आते हैं और कई बार लोगों को चक्कर आने की वजह से चोट भी लग जाती है। हालांकि लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जब भी चक्कर आते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट उतनी जल्दी अनकॉन्शियस नहीं होता, इसलिए चोट लगने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। कार्डियक रिलेटेड अगर सिनकपी हो या हार्ट रिलेटेड अगर चक्कर आता है तो उसमें चोट लगने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें आदमी को टाइम नहीं मिलता, आदमी तुरंत ही अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन फिर भी सिनकपी अगर किसी भी व्यक्ति को हो रही है तो लो ब्लड प्रेशर को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चक्कर का सबसे कॉमन रीज़न ये माना जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बार बार गिर रहा है और उसकी वजह से इंजरी भी हो रही है तो भी उनको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अगर सीवियर डिजीनेस भी किसी को हो रहा है तो भी उनको बीपी एटलीस्ट इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। हालांकि अगर इंजरीज हो रही है तो जैसे कि मैंने कहा हार्ट को ज़्यादा फेवर करेगा। हार्ट में भी अगर बीमारी है तो भी बेसिक इवैल्यूएशन में ब्लड प्रेशर ज़रूर आता है। तो यानी चक्कर, सिनकपी या इंजरीज की अगर किसी को हिस्ट्री है, गिरने की वजह से हो रही है, और कभी कभी तो इसमें क्या है, मिर्गी के जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेशेंट को आपको देख के लगेगा कि मिर्गी हो रही है, लेकिन वो ब्रेन का ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से या ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उनको झटके भी आते हैं। थोड़ी देर के लिए आएंगे, पूरे वैसे ही झटके नहीं आएंगे जैसे मिर्गी में आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए पेशेंट को मिर्गी जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो है तो। इसीलिए ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है और मिर्गी के टाइम या चक्कर आने के टाइम आपका ब्लड प्रेशर चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जब पेशेंट बहुत शॉक में जाता है कोई भी कारण से, चाहे वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो, एनाफाइलैक्टिक शॉक हो, कार्डियोजेनिक शॉक हो, तो उसकी वजह से सारे सिस्टम धीरे धीरे करके फेल होते जाते हैं। पर ये तभी होगा जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से नीचे और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से नीचे होगा, और कंसिस्टेंटली उतना रहेगा। दवा गोली या ट्रीटमेंट के बाद भी अगर इंप्रूव नहीं होगा तो सिस्टम फेल होगा। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो सारे सिस्टम धीरे धीरे करके फेल होते हैं। तो अगर सीरियस कुछ प्रॉब्लम है और पेशेंट को खासकर अगर बॉडी ठंडी पड़ रही है तो उनको डेफिनेटली इवैल्यूएट करने की और हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। अगर उनका बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर है तो। अगर सब कुछ ठीक है और यूरिन वगैरह भी बराबर आ रहा है, बॉडी ठंडी नहीं पड़ रही, तो थोड़ा बहुत लो ब्लड प्रेशर है तो चलता है। पर अगर बहुत ज़्यादा लो है और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, खासकर अगर यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर की वजह से सबसे पहले किडनी फेल होती है और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। क्योंकि एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जब किडनी फेल होने लगती है तो वो सबसे पहले पानी रिटेन करती है, या लो बीपी होता है तो वो पानी रिटेन करती है, तो यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आने लगता है। ये एक्स्ट्रा पानी को जो है बॉडी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज़ करता है, तो उस समय बॉडी जो है नमक और पानी को रिटेन करना चालू करती है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। तो ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट जिनको भी सिग्निफिकेंट लो ब्लड प्रेशर है उनका यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन डार्क होगा और ज़्यादा ब्राउनिश तरह का होगा। खासकर अगर यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो रहा है, यानी दिन भर में 500-700 ml से कम अगर यूरिन आउटपुट हो रहा है तो डेफिनेटली उनको चेक कराने की ज़रूरत है, और किडनी के सारे पैरामीटर्स भी चेक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि हार्ट में दर्द भी हाइपोटेंशन की वजह से हो सकता है। मान लीजिए किसी की नलियों में ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज है, नलियों में ब्लॉकेज है, तो हार्ट का ब्लड फ्लो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। इसलिए हाइपोटेंशन को हार्ट के पेन का भी एक इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है, क्योंकि एक तरह से हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और हार्ट को ब्लड सप्लाई भी कम मिल रहा है। हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत भी करनी पड़ रही है, और क्योंकि नलियों में ब्लॉकेज है तो हार्ट को मिलने वाला ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज है। इस वजह से ऐसे टाइम पे लोगों को और ज्यादा हार्ट का दर्द होने का या हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट की नलियों में क्लॉट होने का चांस भी काफी बढ़ जाता है। तो अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा रहता है तो थोड़ा सा उनको हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जिसको लो ब्लड प्रेशर सबको हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। स्टेंट में भी क्लॉटिंग होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो, क्योंकि एक तरह से मान के चलिए लो ब्लड प्रेशर में क्लॉटिंग टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस या पहले 24-48 घंटे जब किसी का एंजियोप्लास्टी हो तो उस टाइम अगर लो बीपी है उसको काफी सीरियसली लेना चाहिए, और उसमें स्टेंट में क्लॉटिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए उसको ज्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी किसी को लकवा भी हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन का परफ्यूजन भी कॉम्प्रोमाइज होता है, और खासकर अगर ज्यादा देर तक लो ब्लड प्रेशर है और बहुत ही कम हो जाए, ब्रेन तक ब्लड पहुंचे ही ना, तो ब्रेन में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और बहुत बड़ा एरिया ब्रेन का परमानेंट डैमेज हो जाए, ऐसा
भी हो सकता है जो कभी रिकवर ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर किसी को है तो वो लकवे का चांस भी पेशेंट को बढ़ जाता है। इसके अलावा बैठे से उठने में पेशेंट को कई बार चक्कर आते हैं, तो पेशेंट कई बार गिर जाता है चक्कर कमजोरी की वजह से। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि जैसे पेशेंट बैठे से उठता है, सडनली चक्कर आते हैं, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, चोट लग जाती है, धुंधला दिखने लगता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद भी लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये भी कारण हो सकता है लो बीपी का। इस पे क्या होता है, खाना खाने के बाद आपका ब्लड फ्लो जो है पेट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, तो उस समय चक्कर होने लगते हैं, कमजोरी होने लगती है और आपको खाना खाने के बाद कई बार छाती में दर्द भी होने लगता है। खाना खाने के बाद बीपी सडनली बहुत ड्रॉप हो जाता है, तो ये पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन इसको बोलते हैं। ये भी सिग्निफिकेंट चांस है कि लो बीपी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन के रिलेटेड काफी लोग को इंजरीज होती हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि लोगों को कई बार बैलेंस मेंटेन करना भी मुश्किल आती है, तो इंजरीज हो सकती है जो कि लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। अगर इसको ठीक करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एफर्ट टॉलरेंस पेशेंट का कम हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल स्टैमिना कम हो जाएगा, भागने दौड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो इससे थोड़ा बॉडी वेट भी बढ़ने लग जाएगा, आपको बॉडी वेट मेंटेन करने में भी दिक्कत आएगी और ओवरऑल सब चीज आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दिन भर कार्य करने की क्षमता भी आपकी कम हो जाएगी अगर आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम है। तो लो बीपी इंपॉर्टेंट रीजन इसका भी है कि उसकी वजह से आपका एक्सपर्ट टॉलरेंस कम हो जाता है। इसके अलावा याद रखने की क्षमता और ब्रेन को यूज करने की क्षमता, मेमोरी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो लंबे समय में पेशेंट का क्लास में कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेबिलिटी, मेमोरी यूज करने की कैपेबिलिटी, कोई चीज को याद करके उस काम को अच्छी तरह से करने की कैपेबिलिटी भी चली जाती है अगर उसका लो ब्लड प्रेशर है। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जिसकी कॉन्सेंट्रेशन खराब है सबको लो बीपी है, तो बीपी चेक कराने में कुछ नहीं जा रहा। अगर आपका कुछ ऐसा लग रहा है, आपको डाउट कि इस तरह का प्रॉब्लम है, तो चेक जरूर करना चाहिए, तो उसमें आपको काफी कुछ नया देखने को मिल सकता है और ब्लड प्रेशर को ठीक करने से सिम्टम पूरी तरह से चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा कोई और बीमारी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए हार्ट फेलियर है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं कि जो सिस्टम फेल हो रहा है जिसकी वजह से लो बीपी है, उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, वो सिस्टम के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, जब पेशेंट को डेंजरस हाइपोटेंशन हो, यूरिन आउटपुट अगर ड्रॉप हो जाए, बहुत ज़्यादा चक्कर अगर आ रहे हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस या सिंकपी उसको हो गई है, वैसा कुछ हुआ है, छाती में दर्द या भारीपन का एहसास हो रहा है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है पेशेंट को, पेट में अगर सीवियर पेन हो रहा है पेशेंट को, सीवियर सर दर्द हो रहा है पेशेंट को, या गिरने की वजह से बहुत सिग्निफिकेंट अगर इंजरी हुई है पेशेंट को, तो ये सारे साइन सिम्टम्स है कि ये डेंजरस हो सकता है और ऐसे केस में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, उसको अर्जेंट वे में डिस्कस करने की जरूरत है। जितना ज़्यादा सिवियरिटी हो उसके हिसाब से डिस्कस करिए और अर्जेंटली अगर प्रॉब्लम कुछ लगती है तो एडमिट भी होने की जरूरत पड़ सकती है। तो आज हमने बात करी हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि क्या सीरियस चीज़ हो सकती है, जिसमें कब आपको डॉक्टर को भी मिलने की जरूरत है, उस बारे में हमने बात करी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच पाए। और जो लोग हमारे चैनल पर हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके लिए हाइपोटेंशन का पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसे फॉलो करिए। इससे रिलेटेड चक्कर और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो सारी अलग अलग वीडियोज़ में हमने कवर किया। आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करें तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू।